नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 102वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 102वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? -1, -1 से गुजरने वाली रेखाओं एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर बराबर 10 की लंबवत रेखाओं का संयुक्त समीकरण ज्ञात करना है। तो रेखाओं का समीकरण आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर बराबर 0 है। इसके दो टुकड़े किए तो एक xy हो गया, एक 2xy हो गया। इसके अंदर से कॉमन लिया x, इसके अंदर से कॉमन लिया 2y, अंदर बचा x प्लस वाई, इधर बचा x प्लस वाई, दोनों में x प्लस वाई कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 2y। इसकी m निकाली, मेरे पास आई -1/2। इसकी m निकाली, मेरे पास आई -1। तो इसकी m ये है, अपन को इसकी क्या चाहिए? लंबवत। इसकी लंबवत की m क्या हो जाएगी? 2, और इसके लंबवत की m हो जाएगी 1। राइट। तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y बरा इस पॉइंट से गुजरने वाली, राइट, इस पॉइंट से गुजरने वाली रेखा होगी y - y1 mx - x1, और m का मान कितना रहेगा? 2। ये 2 रखा तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया y - 2x - 1। अब हमारे पास पॉइंट रहा ये और m रहा ये, रखा, सॉल्यूशन किया y - x। फिर इन दोनों का संयुक्त समीकरण, मतलब इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों गुणनफल बराबर कर दिया 0, गुणा करके 0 किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। राइट। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, संयुक्त समीकरण पूछा है, मतलब दोनों का गुणनफल का समीकरण आपको पूछा है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक वर्ग का केंद्र 4,5 है तथा इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, 6 है। तो इसका विकर्ण y बराबर x के समांतर है। तो इसके शीर्ष आपको ज्ञात करना है। तो इसका केंद्र बिंदु ये पड़ा, अगर केंद्र बिंदु ये पड़ा, इसकी जो भुजाएं हैं सभी 6 है, राइट, और इसका विकर्ण y बराबर x के समांतर है, सीधी सी बात है। तो आपको, मेरे को एक चीज़ बताओ, आपको इसमें से 2 पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को ले लो। चलो, इसको नाम A दे दिया, इसको नाम B दे दिया, इसको नाम C दे दिया, इसको नाम दे दिया। A और C का मिड पॉइंट निकाला तो ये आया, A B और D का मिड पॉइंट निकाला तो ये आ रहा है। इसका मतलब ये आपस में क्या होगा? एक वर्ग के शीर्ष होगी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी बराबर आ रही है। और फिर और इन दोनों के बीच की दूरी भी 6 से आ रही है सभी के, और इन दोनों का मध्य बिंदु आ रहा है 4,5, इन दोनों का मध्य बिंदु भी 4,5। इसका मतलब ये क्या है? एक वर्ग का शीर्ष है, राइट। 105 में क्या लिखा हुआ है? यदि 2x स्क्वायर -5xy प्लस 3y स्क्वायर बराबर 0 से निरूपित रेखाओं की प्रवणता m1, m2 है, तो मूल बिंदु से गुजरने वाली 1/m2 प्रवणताओं वाली रेखाओं का समीकरण आपको निकालना है। तो m1 और m2 प्रवणता है, तो प्रवणताओं का योगफल क्या होता है? -h/2 है, -h/2 लिखता है, ये पड़ा -h/a। यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, पीछे एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, प्रवणताओं का गुणनफल और प्रवणताओं का योगफल वाला, ये पड़ा, ये -2h/b और a/b, राइट। -2h/b वाला फॉर्मूला लगाए तो -2h/b, b का मान कितना है? देखो, प्रवणता आपको दी हुई है m1, m2, तो फॉर्मूला क्या था? -2h/b। तो देखो, m1 प्लस m2 -2h का मान कितना मेरे पास है? h का मान हमारे पास 2hxy, यहाँ से रखा तो देखो 2hxy फॉर्मूला मान रखा ना, तो 2h का मान ये पड़ा -5, और ठीक है, और b का मान यहाँ पर कितना है मेरे पास? 3,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले वाला तो 5/3 हो जाएगा। ये M1 M2 है, ठीक है। और M1 M2 का मान कितना हो जाएगा, इसका गुणनफल करेगा तो 2/3 हो जाएगा। लेकिन अपने को तो ये मान चाहिए ना, क्योंकि मेरे को तो क्या ऐसी प्रवणता चाहिए 1/M1 1/M2। तो 1/M1 और 1/M2 का मान कैसे निकालेंगे, 1/M1 प्लस 1/M2। M1 M2 एलसीएम ले लिया, M1 प्लस M2 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 5/2 और M1 M2 गुणनफल करेंगे तो 2/3। सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आया, 5 3 15/4, राइट। तो ये मान आ जाएगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था भाई। 1/M1 प्लस 1/M2 इनका प्रवणताओं का योगफल निकाला ना मैंने, तो ऊपर हो जाएगा M1 प्लस M2, नीचे हो जाएगा M1 M2, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 5/3, ये 3 है, ठीक है। तो उसका मान वापस निकालेंगे ना, 5/3 2/3, 3 से 3 कट जाएगा तो 5/2 ही आया ना इसका उत्तर। ये 5/2 यहाँ से आया, समझे बात को। मेरे को तो इसकी प्रवणता चाहिए ना, तो इसका गुणनफल में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, राइट। तो ये चीज़ थी समझने लायक आपको प्रश्न, ठीक है भाई। गुणनफल क्या था, A/B 2/3 था, कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं। गुणनफल में 2/3 हो जाएगा M1 M2, राइट। लेकिन आपको 1/M1 M2 का मान चाहिए ना, तो ये हो जाएगा 3/2, उल्टा हो जाएगा बस। फिर मैंने क्या रखा, मान रखा है 2x² माइनस 3xy माइनस 2y² प्लस 3y²। इसके फैक्टर बनाए तो इसके दो रेखाएं अलग अलग बन गई। अंदर से दो रेखाएं कौन कौन सी वो ज्ञात कर ली मैंने, राइट। तो यहाँ से इसकी प्रवणता मैंने निकाली 1 और इसकी प्रवणता निकाली -2/3। 2/3 निकाले तो इसके 1/M1 का मान कितना हो जाएगा, -1, और 1/M2 का मान कितना हो जाएगा, -3/2। इसका उल्टा हो जाएगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न में लिखा हुआ है कि यदि x² माइनस 2hxy माइनस y² से निरूपित रेखाओं का मूल बिंदु के सापेक्ष थीटा कोण पर घुमाई जाए तो वामावर्त दिशा पर दूसरी दक्षिणावर्त दिशा में नई स्थिति पर इनके मध्य अर्धकों का समीकरण ज्ञात करो। तो देखो, आपके समक्ष कभी भी रेखाएं का संयुक्त समीकरण दिया और उसका अर्धक का समीकरण आपको निकालना है, तो इसका समीकरण फिक्स होता है। क्या होता है, x² माइनस y² माइनस बटा a माइनस b बराबर रहता है xy/h। ये अर्धक का समीकरण होता है। समीकरण के अर्धक का समीकरण ये होता है x² माइनस y² a² माइनस a माइनस b, 1 माइनस -1 क्या हो जाएगा 2, और xy/-h हो जाएगा, राइट। क्योंकि h का मान क्या हो जाएगा, -h हो जाएगा। फॉर्मूले में मान रखा मैंने, ये h को इधर गुणा कर दिया, ये माइनस का 2xy हो जाएगा, राइट। तो माइनस का इधर मल्टीप्लाई किया तो y² माइनस x² हो जाएगा। कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न है, समझिएगा। क्या प्रश्न है, एक रेखा का नाम है L, बिंदु -1, -1 से गुजरती है तथा 2x - 3y के लंबवत है। इसके लंबवत रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, इसकी m निकाली तो मेरे पास माइनस और उल्टी होती है, तो 2 की जगह हो जाएगा 3 और 3 की जगह हो जाएगा 2 और माइनस का प्लस हो जाएगा। प्लस c बराबर 0। कौन से पॉइंट से गुजर रही है, -1, -1 से गुजर रही है। -1, -1 से गुजरने वाली इस रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण हो जाएगा 3x + 2y + c बराबर 0, राइट। फिर मैंने इस पॉइंट से गुजारी तो हमारे पास आया 3x + 2y + 5 बराबर 0। ये हमारी रेखा का समीकरण आ गया। अब इसने क्या बोला, यदि निर्देशी अक्षों को मूल बिंदु के सापेक्ष 45 डिग्री पर घुमाना है। देखो, निर्देशी अक्षों को कितने डिग्री पर घुमाना है, आपको 45 डिग्री पर घुमाना है। तो आपको मैंने अब ये सूत्र आपको समझाया होगा। देखिए, cos 45
साइन 45 माइनस कॉस प्लस साइन, ये पीछे मैंने आपको घुमाने के तरीके समझाया। 45 डिग्री का मान तो सभी में 1/√2 ही होता है, यहाँ पर माइनस आता है तो माइनस का 1/2 ये हो जाएगा 1/√2। घुमाने का तरीका आपको समझा दिया। अब यह मान इसके अंदर रखा तो ये x डैश 1/√2 y 1/√2, ठीक है। नया निर्देशांक निकालना है, -1/√2 x लगा दो गुना 1/√2 y गुना लगा दो, और प्लस में क्या हो जाएगा 5 कहाँ से आया, ये बड़ा 5, ठीक है। अब ये नए निर्देशांक, नए बिंदु के, नई रेखा का समीकरण ये आ गया। ये किस पर काटता है, अक्षों को P और Q पर काटेगा। P पर काटने वाला अक्षों का समीकरण हो जाएगा x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 5/√2, और x बराबर 0 करेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा √2, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6√2 आंसर। समझ आई बात, नॉर्मल क्वेश्चन था ये भी। अगला देखो प्रश्न में देखो इसमें लिखा हुआ है कि त्रिभुज OAB का शीर्ष मूल बिंदु O पर है। OAB त्रिभुज है, उसका शीर्ष क्या है, ओरिजिन पर है, मूल बिंदु पर है, x अक्ष के ऊपर की ओर स्थित है। ये जो त्रिभुज है वो x अक्ष ये है ना, इसके ऊपर स्थित है, इस बात में कोई दोहराई नहीं। लेकिन इसका शीर्ष क्या रहेगा, मूल बिंदु तरफ इधर रहेगा शीर्ष यहाँ रहेगा इसका शीर्ष। OA बराबर √3, ये O से A तक इसके बीच की दूरी रहेगी √3, O से B के बीच की दूरी रहेगी 1। OA और OB x अक्ष की धनात्मक और ऋणात्मक दिशा के साथ क्रमशः ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री कोण पर झुकी है। तो OAB का परिकेंद्र निकालना है। परिकेंद्र कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैंने त्रिभुज को बना दिया, इस लाइन को इधर की तरफ मिला दिया, एक त्रिभुज बन गया, राइट। त्रिभुज के अगर ये केंद्र बिंदु और ये निर्देशांक पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। कैसे, r cos थीटा r sin थीटा, ये भी r cos थीटा r sin थीटा। r का मान कितना मेरे पास √3 cos 30 डिग्री, √3 sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, और यहाँ पर मान और यहाँ पर भी देखो √3 और sin 30 का मान हो जाएगा 1/2। ऐसे मान रखने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और फिर देखो ये मान कैसे रखना है, cos 120 डिग्री और sin 120 डिग्री, क्योंकि यहाँ से तो एंगल हमेशा धनात्मक दिशा के साथ लिया जाता है। cos 120 डिग्री का होता है मान, r का मान यहाँ पर भी 1 है तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 से गुणा करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, माइनस का 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा √3/2। मैंने जैसे ही सॉल्व किया तो यहाँ पर मेरे पास तो आ गया 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा √3/2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का √3/2। उसके बाद मैंने A और B का मिड पॉइंट निकाला, तो मिड पॉइंट ऐसे निकालते हैं। यहाँ पर मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये दोनों पॉइंट आपको दे रखे हैं, तो मिड पॉइंट निकालने के तरीके होते हैं कि इन x अक्ष के निर्देशांक को जोड़ के 2 का भाग दो और y अक्ष के निर्देशांक को जोड़ के 2 का भाग दे दिया। फिर मेरे पास मान आया, वो आया 1/√2 और यहाँ पर हो जाएगा √3/2 आंसर। अगला क्वेश्चन मिड पॉइंट निकालेंगे ना, वही मान जाएगा। देखो 108 में क्या लिखा हुआ है, यदि 1,1,1 है, b का मान 4,-2 है, c का मान 5,5 है, एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो शीर्ष C से एंगल A के अंतःर्धक पर ढाले गए लंब का समीकरण निकालो। देखो शीर्ष C कौन सा होता है, ये शीर्ष C होता है, राइट। अब इसने क्या बोला, शीर्ष C से A के अंतःर्धक A का कोण ये है,
ठीक है, हमने जैसे पॉइंट ये पॉइंट इसके अंदर शो किया, ए का अंत अर्धक निकाला, मतलब अर्धक कौन ऐसे निकालेंगे, अर्धक रेखा। तो कहीं ना कहीं मेरे पास ऐसी रेखा आ रही है, तो ये तो रेखा हो ही नहीं सकती एक्स, ऐसे रेखा आएगी, ऐसे रेखा आएगी, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो ये भी नेगेटिव दे रहा है, ये भी नेगेटिव दे रहा है, तो इस दोनों में से तो कैंसिल आउट हो गई। अब ये रेखा है, ये किसके एक्स के समांतर दिख रही है आपको, वाई एक्स के एक्स एक्स के समांतर रही है। भाई यहाँ पर जो भी मान आएगा, तो यहाँ पर जैसे एक मिनट, ये ऐसे रेखा आ रही है राइट, कहीं ना कहीं वाई एक्स को एक्स एक्स को काटेगी, तो कुल मिलाकर ऐसे आ रही रेखा। ये सही साफ, इसमें डायग्राम सही नहीं बनाया ताकि आपको जल्दी पता चल जाता। देखो मेरी बात समझिएगा, इसने क्या बोला, सी से जाने वाली, हाँ ये तो ऐसे जा रही है, इस सी से जाने वाली रेखा ऐसे आ रही है राइट, ऐसे आ रही, तो ये रेखा किसके एक्स के समांतर है, वाई एक्स के समांतर है, वाई एक्स के समांतर मतलब एक्स का मान है, और एक्स का मान x बराबर 5, तो यही है, बाकी कोई है नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। भाई सी से जाने वाली, सी सी ए के अंतर्र्धक, अंतर्र्धक ये है, इसके ऊपर लंब डालेंगे, ये 90 डिग्री कौन बनेगा, तो रेखा ऐसी आएगी राइट। तो ये चीज़ थी समझने लायक प्रश्न, कोई दोहराए जैसी बात नहीं थी। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि y प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, 3y माइनस 2x बराबर 5, 4y प्लस x माइनस 14 बराबर 0 के त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण है जिसके अंदर अल्फा 0, बीटा स्थित है। 0, बीटा इस रेखाओं से बने हुए त्रिभुज है, उसके बीच में स्थित है, इसमें कोई दो राय नहीं राइट। तो इनमें से ये कौन सा राइट होगा, तो सबसे पहले मैंने इस भुजाओं से बने हुए त्रिभुजों की जो शीर्ष है उसको मैंने निकाला, तो यहाँ पर जैसे ये शीर्ष निकाला तो मेरे पास कितना आया, x का मान 0, y का मान 0, x का मान 0 रखा, तो y का मान -2 सॉरी, ठीक है, फिर x का मान 0, y का मान 5/2, x का मान 0, y का मान 7/2। फिर ये रेखाएं से मैंने ये रेखाएं खींच ली राइट, जैसे मैंने रेखा खींची, ये रेखा खींची, ये रेखा खींची, ये रेखा खींची, इससे त्रिभुज तो इधर बन रहा है ना भाई, त्रिभुज तो इधर बन रहा है ना, ये जैसे रेखा खींचेगा आपको ऐसी आकृति बन जाएगी। रेखाएं खींचने का आपको तरीका आना चाहिए, x का मान 0 को y का मान कट जाएगा, तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से हमारे को रेखा बन जाएगी। इन रेखाओं से त्रिभुज तो इधर बन रहा है, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि जो बीटा है वो 0 और बीटा इसके बीच में स्थित है। और मेरे को एक चीज़ बताओ, ये बीटा पॉइंट है वो कहाँ पर स्थित होगा, बीटा पॉइंट होगा वो यहाँ स्थित होगा, यहाँ पे यहाँ होगा, यहाँ पर यहाँ, कहीं पर भी होगा, बीच में होगा। तो देखो 0 से 0 तो इधर है, इसका मतलब यहाँ तो हो ही नहीं सकता, 0 से 7/2 तक, ये भी 0 भी शामिल नहीं है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 5/3 और 7/2, 5/3 यहाँ पर है, 7/3 7/2 यहाँ पर है, इनके बीच में तो हमेशा ये अंदर ही रहेगा ना, त्रिभुज का के शीर्ष तो यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक जितने भी पॉइंट होंगे वो इसके अंदर स्थित होंगे, त्रिभुज के अंदर स्थित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। समझे बात को? ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि एक त्रिभुज के दो शीर्ष आपको दे रखे हैं, 2/3 5/-1, लंब केंद्र मूल बिंदु है, लंब केंद्र 0,0 है, केंद्रक रेखा पर स्थित है, रेखा का मान है हमारे पास x + y = 7, तीसरा शीर्ष हमारे पास h, k है, तो वो मेरे को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, आपको लंब केंद्र दे रखा है 0,0, अगर लंब केंद्र 0,0 दे रखा है तो सबसे पहले मेरे को तो ये ज्ञात करना है। मेरे को एक चीज़ बताइए, इसमें से बाई ऑप्शन से आपको इसको सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि इसका केंद्र किस रेखा पर है, तो यहाँ पर मैंने इस तीनों को जोड़ के और 3 का भाग दिया, इन तीनों को जोड़ के 3 का भाग दिया, तो हमारे पास x + y का जोड़ करेंगे तो 7, जिसमें जिस ऑप्शन से सेटिस्फाई हो रहा है वो राइट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं बात। केंद्रक इन दोनों को जोड़ के 3 का भाग दिया, इन तीनों को जोड़ के 3 का भाग दिया और इसके अंदर समीकरण के अंदर रखा,
जो समीकरण संतुष्ट कर रहा है वो उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारे पास एक रेखा के निर्देशीय अक्षों पर अंतःखंड ए तथा बी है। यदि मूल बिंदु को स्थिर रखते हुए अक्षों को अल्फा कोण पर घुमाई तो नई स्थिति पर बराबर अंतःखंड काटती है तो tan अल्फा का मान कितना होगा। देखो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, ठीक है। मेरे को तो tan अल्फा का मान चाहिए ना, बराबर अंतःखंड काटती है। तो मैंने आपको ये जो घुमाने की बात, तो ये ऐसे घुमाते हैं cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, cos में सीधा रहे cos sin माइनस sin cos, ऐसे याद रखना, ठीक है। यहाँ x डैश y डैश आ जाएगा, यहाँ x y आ जाएगा। ये नई स्थिति में निर्देशांक पता चल जाएगा, राइट। तो x बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, x डैश cos अल्फा y डैश x डैश cos अल्फा y डैश sin अल्फा, x डैश sin अल्फा y डैश cos अल्फा, राइट। और नई स्थिति में निर्देशांक ये आ जाएंगे, राइट। फिर मैंने क्या किया, x का और y का मान इसके अंदर रखा तो हमारे पास इक्वेशन ये ऐसी आ गई। फिर मैंने इक्वेशन के अंदर शामिल किया, ये प्रश्न रखा, x डैश कॉमन लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, y डैश कॉमन लिया तो इक्वेशन ये आ जाएगी। सीधी सी बात, इन दोनों में y डैश कॉमन लिया, इन दोनों में x को डैश कॉमन ले लिया। फिर निर्देशीय अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है। समान अंतःखंड काटती है मतलब क्या होता है कि जो इसका x का गुणांक और y के गुणांक है ना, वो एक जैसे होंगे। इनमें ये दोनों एक जैसे होंगे, एक जैसे होंगे, दोनों को बराबर कर दिया मैंने। बराबर करने के बाद मैंने साइन अल्फा को इधर ले लिया तो साइन अल्फा कॉमन ले लिया, कॉस अल्फा को इधर ले लिया तो कॉस अल्फा कॉमन ले लिया। फिर मैंने क्या किया, tan अल्फा का मान निकाल दिया a माइनस बी बटा a प्लस बी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरपीएससी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यहाँ पर समान अंतःखंड काटती है ना, ध्यान रखना, समान अंतःखंड काटती है, इसीलिए ये इस प्रकार का प्रश्न होगा। और अगला प्रश्न हमारे पास है 111 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, ठीक है। एक 112 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक करीब, यदि -1,1 बिंदु से जाने वाली रेखा का निर्देशीय अक्षों पर काटे गए अंतःखंड के समांतर मध्य और गुणोत्तर मध्य क्रमशः h तथा k है तो h तथा k है तो h, k विद्यमान है तो इसके रेखा पर, वर्त पर, परवलय पर किस पर स्थित होगा। मेरी बात समझिएगा, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 1,1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हो जाएगा 1/a प्लस 1/b बराबर 1। यहाँ से मैंने मान निकाला तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी बराबर ab। यहाँ से मैंने h का मान निकाला तो h का मान कितना हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 और b k का मान हो जाएगा √ab। क्योंकि यहाँ पर जो a और b है, h और k की डेफिनेशन दे रखी है कि समांतर मध्य h है, गुणोत्तर मध्य k है, राइट। और यहाँ पर हमारे पास जो मान आए वो आए, इन दोनों में से संबंध अगर निकाला मैंने, ठीक है, इसका डबल इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो 2h बराबर के स्क्वायर, 2h बराबर के स्क्वायर आया तो हमारे पास h की जगह तो मैंने x रख दिया और k की जगह मैंने y रख दिया, तो y स्क्वायर बराबर 2x आ रहा है। y स्क्वायर बराबर 2x आया, ये किस पर स्थित है, परवलय के ऊपर स्थित है। इसमें कोई दो राय नहीं है, परवलय की इन दोनों के अंदर मैंने संबंध ज्ञात किया। देखो h का मान मैंने यहाँ रखा, k का स्क्वायर करके याद किया, दोनों का बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये परवलय पर स्थित है, सीधी सी बात है। और कहीं ना कहीं √2 के जैसे आ रहा है, ये अति परवलय हो नहीं सकता, परावर्त नहीं हो सकता, रेखा भी नहीं हो सकती है, सीधा सा दिख रहा है कि परवलय होगा। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। मतलब आपको a और b का हटाना है, h और k में संबंध लाना है, समझो ये बात भाई। इसका स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ,
तो भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास। देखो अगला प्रश्न क्या है कि यदि रेखा युग्म एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस ay स्क्वायर तथा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 में ठीक एक उभयनिष्ठ हो, तो शेष दो रेखाओं के संयुक्त समीकरण क्या होंगे। शेष जो दो रेखाएं हैं उनका संयुक्त समीकरण क्या होगा। एक रेखा युग्म आपको ये दे रखा है, एक रेखा युग्म आपको ये दे रखा है। दोनों रेखा युग्म होंगे वह y बराबर x को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि इसमें m का मान कितना है 1। पहली रेखा युग्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, दूसरा समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 है। तो मैंने एक काम किया, ए का मान निकाला है। कैसे निकाला बताऊं। इस समीकरण में मैंने क्या किया, मैं उभयनिष्ठ है रेखा युग्म में एक उभयनिष्ठ है, मतलब मैंने क्या किया, दोनों लाइन y बराबर x को ये भी संतुष्ट कर रहा है, ये भी संतुष्ट कर रहा है। तो ये संतुष्ट किया तो भी y ए का मान मैंने निकाला तो -3 आया, इसमें भी मान रखा तो ए का मान -3 आया। ठीक है, ए का मान -3 इसमें रखा और इसमें भी रखा, तो यहाँ ऊपर वाले में रखा तो ये इस प्रकार की इक्वेशन आई, नीचे इसमें रखा तो ये वाली इक्वेशन आ गई। राइट, फिर यहाँ पे देखो इसके दो टुकड़े कर दिए, प्लस 3xy माइनस xy, 2xy के दो टुकड़े किए, एक तो 3xy एक माइनस xy, फिर इनने फैक्टर कर दिया तो x माइनस वाई हो जाएगा और एक हो जाएगा x प्लस 3y, एक हो जाएगा x माइनस वाई और एक से हो जाएगा x 3x प्लस वाई। राइट, तो ये समीकरण x बराबर y हो जाएगा और ये हो जाएगा x बराबर -3y। ठीक है, तो अपन को तो ये संयुक्त समीकरण चाहिए ना, संयुक्त समीकरण चाहिए, तो x प्लस 3y हो जाएगा, यहाँ से ये रेखा आ जाएगी और यहाँ से ये रेखा आ जाएगी, इन दोनों को गुणनफल किया तो हमारे पास ये संयुक्त रेखा का समीकरण लिया गया आंसर। ठीक है, अब करना आराम से, आपसे हो जाएगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न 114वां क्वेश्चन। 114वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर से निरूपित रेखाएं मूल बिंदु से गुजरने वाली ऐसी रेखा हैं जो y प्लस एक्स बराबर 0 के रेखा के साथ अल्फा कोण बनाती है, तो h का मान कितना होगा। तो यहाँ से स्पष्ट है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर इसके मैंने फैक्टर बनाए, तो यहाँ पर जो रेखा होगी वो y माइनस m1x y माइनस m2x, इनके दोनों को मूल बिंदु से जाने वाली रेखा तो यही होगी ना, यही होगी, इनकी m अलग लेंगे तो ये हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये जो रेखा है ये और ये जो रेखा है ये इस रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, अल्फा कोण बना रही है। इन दोनों के अंदर अल्फा कोण ले लिया, इन दोनों के अंदर अल्फा कोण ले लिया, तो पहले में tan अल्फा मान ज्ञात किया तो यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस 1 बटा 1 माइनस m1। दूसरे और इसके अंदर एंगल निकाला तो m2 प्लस 1 बटा 1 माइनस m2। ठीक है, फिर इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो हमारे पास m1 और m2 का मान निकल जाएगा। कैसे निकाला, यहाँ से m1 का मान निकाला मैंने, देखो ये लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरे को तो m1 का मान चाहिए ना, m1 का मान चाहिए, तो यहाँ पर m1 इधर भेज दिया, ये इधर भेज दिया, फिर मैंने तो m1 का मान निकाला तो इसके ये नीचे भेज दिया, फिर m2 का मान निकाला, तो जैसे m1 का मान निकला वैसे m2 का मान निकला, क्योंकि इसकी प्रकृति एक जैसी है, तो tan अल्फा प्लस 1 केवल माइनस का फर्क है ना। फिर देखो m1 प्लस m2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, m1 प्लस m2 बराबर हो जाएगा माइनस का 2h, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है
क्योंकि 2h/b होता है, पीछे फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने, माइनस 2h/b। बी का मान यहाँ पर 1 है, फिर मैंने m1 का मान ये रखा, m2 का मान ये रखा, ठीक है। और फिर मैंने क्या रखा, सोल्व किया इसके अंदर ये एलसीएम लेके, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आया 2 sec अल्फा माइनस 2h, 2h से 2 कैंसिल आउट हुआ, sec अल्फा बराबर हो जाएगा h। तो h बराबर क्या हो जाएगा, sec 2 अल्फा, राइट। अगला प्रश्न हमारे पास 115वां क्वेश्चन है, x² + y² + 2gx + c बराबर 0। दूसरा समीकरण ये पड़ा, इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना। तो मैंने प्रतिच्छेद बिंदु निकालना मतलब इन दोनों को समीकरणों को सॉल्व किया, दोनों समीकरणों को सॉल्व किया, तो समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाया, तो हमारे पास कितना मान निकल जाएगा, 2gx + -2fy + 2c बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा gx - fy + c बराबर 0, और ये -c बट्टा में चला जाएगा, तो यहाँ बराबर 1 आ जाएगा। या एक का मान निकालने के लिए, क्यों, क्योंकि देखो प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु से जाने वाले परस्पर रेखाओं के लंबवत आपको रेखा का समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो रेखा है ना, इसकी प्रकृति, इनकी डिग्री एक जैसी बनानी है। तो हमने सभी को एक, जो ये 2 घात का है, तो सभी 2 घात का समीकरण किसी एक को एक जैसा बनाना। तो इन दोनों की सहायता से मैंने 1 का मान ज्ञात किया। किसका, हमेशा क्या है, किसका मान ज्ञात करते हैं, 1 का, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसको कहीं सेटअप करने में दिक्कत नहीं आएगी, राइट। फिर मैंने क्या किया, फिर यहाँ देखो ये x था, लेकिन इसमें कमी थी, एक y की, यहाँ पे x की कमी थी, तो यहाँ पर गुणा में 1 लिख दिया, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख दिया गुणा में। 1 का स्क्वायर, 1 का मान तो मेरे पास ये पड़ा, यहाँ ये सेट कर दिया, 1 का स्क्वायर ये पड़ा, फिर ये मान रखा, तो इसका होल स्क्वायर खोल दिया, होल स्क्वायर खोल दिया, तो यहाँ पर ये सॉल्व कर दिया मैंने, ठीक है। सॉल्व किया तो हमारे पास x² कॉमन लेके अंदर ये आ गया, y² कॉमन लेंगे तो अंदर ये आ जाएगा। फिर a ये पड़ा, b ये पड़ा, a + b बराबर अगर 0 आ जाए तो लंबवत हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाने वाले, मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा परस्पर लंबवत है। तो लंबवत की कंडीशन क्या है, लंबवत की कंडीशन ये होती है कि a + b 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर ये पड़ा a, ये पड़ा b, इन दोनों की जोड़ अगर 0 आ जाए तो सही। इसकी जोड़ मैंने की, तो यहाँ पर हमारे पास a + b निकाला, तो हमारे पास कितना आया, 1 - 2g² + g² + 1 + f² बराबर 0 हो जाएगा। सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा c - 2g² + g² + c - f² बराबर 0 हो जाएगा। सोल्व किया तो g² - f² बराबर 2c आ जाएगा। आंसर नॉर्मल क्वेश्चन था, आप आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो और दोबारा देख लेना इसको आराम से। सॉल्व किया, बाकी कुछ नहीं किया। देखो, यदि बिंदु 1,2, 3,4 रेखा का समीकरण है 3x - 5y + a बराबर 0 के विपरीत और स्थित है, मतलब विपरीत और स्थित है, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट इसके अंदर रखेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव आना चाहिए। मैंने क्या रखा कि a का मान कौन सा हो सकता है, मैंने a का मान 7 रखा, तो ये रखा, तो ये रखा, तो एक जैसे सिंबल आ रहे थे। मैंने a का मान 11 रखा, तो ये पॉइंट पुट आउट किया और ये पॉइंट पुट आउट किया, तो एक जैसे सिंबल आ रहे थे। मैंने a का मान इसके बीच में से कोई ले लिया 8, वो 8 इसके अंदर रखा, समझ आई बात, कोई भी जैसे 8 इसके अंदर रखा, या फिर 8 इसके अंदर रखा, तो ये पॉइंट पुट आउट करने पर, ये पॉइंट पुट आउट करने पर एक जैसे सिंबल नहीं आ रहे थे। यहाँ तो ऐसे करो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये पॉइंट इसके अंदर रखा, ये पॉइंट इसके अंदर रखा, यहाँ से a का मान आया जो मेरे पास पॉजिटिव, 3/4 रखा, तो ये यहाँ से a का मान आ गया नेगेटिव। पर नॉर्मल क्वेश्चन था,
एक जैसे पॉजिटिव एक जैसे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये अलग अलग दिशा है, हालांकि इसमें लिखा हुआ है अलग दिशा है। तो ये पॉइंट पुट आउट करके आप पता लगा सकते हैं, राइट। अगला है 170वां प्रश्न। 170वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, रेखाओं x + 5y + 7 = 0, 3x + 2y - 5 = 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली तथा रेखा 7x + 2y - 5 = 0 के लंबवत रेखा का समीकरण निकालना है। इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकाला। सबसे पहले मैंने इसके प्रतिच्छेद बिंदु का रेखाओं का समीकरण L1 + λ L2 = 0। ये इसके लंबवत है, लंबवत है इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर्मूले में मान रखा तो C1 प्रतिच्छेद बिंदु का मान, इसके अंदर मान रखा मैंने, तो यहाँ पर हमारे पास 1 + 3 λ और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 + 2 λ का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर कर दिया 0, राइट। तो यहाँ से लैम्बडा का मान मेरे पास कितना आ जाएगा, 17/25 माइनस का। तो मेरे को तो उभयनिष्ठ रेखा का समीकरण चाहिए ना, जो रेखा इसको काट रही है, तो ये प्रतिच्छेद रेखा का समीकरण तो ये है। तो लैम्बडा का मान जैसे ही इसके अंदर रखा तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। समझ में आई बात। क्योंकि प्रतिच्छेदों का समीकरण का शर्त है कि इनका C1 C2 कहाँ गया, लंबवत का शर्त क्या होती है, A1 A2 + B1 B2 का मान कितना आ जाना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका मान 0 आ जाए, तो ये रेखाएं आपस में क्या है, लंबवत होगी। अगला प्रश्न 118वां प्रश्न क्या दे रखा है कि सरल रेखा x + y + 1 = 0 के सापेक्ष मूल बिंदु के प्रतिबिंब, मूल बिंदु का प्रतिबिंब इस रेखा के सापेक्ष निकालना। तो सबसे पहले एक काम किया, इस पॉइंट को ले लिया, इस पॉइंट को ले लिया तो भी मिड पॉइंट 1/2 1/2 1/2 इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। फिर ये पॉइंट लिया तो भी आ रहा -1 और -1, -1 और माइनस रखे तो भी ये सरल रेखा को संतुष्ट नहीं कर रहा है। -1 और -1 रखा तो ये इसका मिड पॉइंट निकाला तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1/2 और -1/2 और प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का बराबर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। 119वां प्रश्न, रेखा x - 2y = 1, x + 3y = 2 के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली रेखा 3x + 4y = 0 के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण को, इस प्रश्न को देखिए, दो रेखा, एक तो ये रेखा दे रखी है, एक ये रेखा देखिए, इसके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली रेखा, प्रतिच्छेद बिंदु निकाला, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व किया, x और y का मान निकाला। इसके समांतर है, इसके समांतर रेखा के समीकरण क्या हो जाएगा, 3x + 5 + 4y + c = 0। इस रेखा में c का मान कैसे निकालेंगे, इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल दिया और इन प्रतिच्छेद बिंदु को इसके अंदर रख दिया, रखा तो c का मान आ जाएगा -31/5, ठीक है। और ये हमारे पास रेखा का समीकरण आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप देखना चाहे तो इनका इन पॉइंटों को कौन सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से उसको सेटिस्फाई करवा देना, राइट। देखो 1/5 और 7/3 कौन से संतुष्ट कर रहा है, तो ये संतुष्ट कर रहा है 3/5, ये 28/5, ये जो भी ऑप्शन है -5 वाला ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो दो रेखा एक साथ दे रखी है, 4x² - 9xy - 9y² = 0, x = 2 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। 4x² - 9xy - 9y² = 0। इनके दो अलग अलग टुकड़े किए, एक तो -12 एक +3। फिर इन दोनों को सोल्व किया तो मैंने इन दोनों में कॉमन ले लिया 4x, इन दोनों में कॉमन ले लिया 3y। तो हमारे पास हो जाएगा 4x + 3y, यहाँ हो जाएगा x - 3y।
एक्स का मान निकाला -3/4, वाई का मान निकाला एक्स का मान निकाला 3y। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक तो ये समीकरण, एक दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण ये। फिर पहले और इसको समीकरणों को सोल्व किया तो हमारे पास x और y के मान निकल गए। दूसरे और तीसरे को सोल्व किया तो ये आ गया x और y के मान। पहले और तीसरे को किया तो ये x और y के मान आ गया। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास जो पॉइंट है वो इस प्रकार ये आ गए, इसके शीर्ष बिंदु। इन शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हम जानते हैं, 1/2 x1 y1 x3 x1 x2 और x3 y2 - y3 y3 - y1 y1 - y2। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं हमारे पास माइनस का 10/3 आया। माइनस में कभी क्षेत्रफल होता नहीं है, 10/3 ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अगला हमारे पास प्रश्न है वो है, यदि एक x बराबर a y बराबर b x बराबर c y बराबर c y बराबर d के आयत के a b c d बनाती है, ए सी समीकरण निकालना है। ए सी रेखा ये निकाली तो इसका समीकरण y - y1 m x - x1, m का मान निकालना, कैसे निकाला m का मान, b - a c - a b - a c c - c x - x1 निकाल दिया तो इन दोनों का इधर गुणा कर दिया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ए और सी दोनों के पॉइंट को पुट आउट करें तो भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन था बहुत। कैसे, ये ए और सी पॉइंट जैसे ही आ गया ना, यहाँ पर जो प्रश्न है वो प्रश्न स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ए सी का समीकरण है